सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की सत्य घटना श्री अयोध्या धाम की है। अयोध्या में कनक भवन और हनुमान गढ़ी के बीच में एक आश्रम है जिसे बड़ी जगह या दशरथ महल के नाम से जानते हैं। काफ़ी समय पहले यहाँ पर एक संत रहते थे जिनका नाम था राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी उस बड़ी जगह के कर्ता धर्ता थे और उस बड़ी जगह में एक मंदिर था जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्रतिमा विराजित थी। वहाँ पर जो भी संत सन्यासी थे उनका खर्च उसी मंदिर के चढ़ावे से चलता था। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला जो सारा चढ़ावा होता था एक बनिए को भेज दिया जाता था जिसका नाम था पलटू बनिया। उसी से जो राशन आता था उसका भोग प्रसाद बनकर भगवान को भोग लगता और जो संत आश्रम में रहते थे वो खाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा नहीं आया। अब साधुओं के पास तो कुछ था नहीं, क्या किया जाए। कोई उपाय ना देखकर राम प्रसाद जी 2 साधुओं को पलटू बनिया के पास भेजते हैं और कहलवाते हैं कि भैया आज कुछ चढ़ावा नहीं आया है, आज थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग ही लग जाए। पलटू बनिया ने जब ये बात सुना तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नकद का है, मैं उधार कुछ भी नहीं दे पाऊँगा। श्री राम प्रसाद जी को जब ये बात पता चली तो जैसी भगवान की इच्छा कहकर उन्होंने उस दिन भगवान को जल का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पी कर रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात तक कोई चढ़ावा नहीं आया और रात्रि का भी भोग जल का ही लगा। मंदिर का नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक सुंदर पीताम्बरी ओढ़ाया जाता था, आरती होती थी और राम प्रसाद जी नित्य 1 घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी भजन गाते रहे और पूरा नियम करके सोने चले गए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिया के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वो बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया। जब आवाज़ सुनी तो पता चला कि कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू सेठ, अरे पलटू सेठ, दरवाज़ा खोलो। उसने हड़बड़ा कर खींचते हुए दरवाज़ा खोला और सोचा कि ज़रूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनको अच्छे से डांट लगाऊंगा। पर जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि 4 लड़के हैं जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी और एक पीताम्बरी ओढ़कर खड़े हैं। उनकी छवि इतनी लुभावनी, इतनी मोहक थी कि पलटू का सारा गुस्सा प्रेम में परिवर्तित हो गया। वो आश्चर्य से पूछने लगा कि बच्चे, तुम कौन हो और इतनी रात को शोर क्यों मचा रहे हो। बच्चे बिना कुछ कहे घर में घुस गए और बोले कि हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बरी हम ओढ़े हैं इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बरी का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रश्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उस बच्चों को देख रहा था। तब बच्चों ने कहा कि इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम में भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई। आज उसने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज़ हो गए और इसलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। पश्चाताप, संकोच और प्रेम से हाथ जोड़कर कहा कि बच्चों, मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत को दे दूंगा तो भी ये पैसे ज़्यादा ही बैठेंगे। इतने मूल्य का तो सामान देते देते मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा कि ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब नित्य ही सुबह आश्रम भिजवा दिया करिए। आज के बाद आप राशन के लिए कभी मना मत करिएगा। पलटू बनिया तो हमारे शर्म के ज़मीन में खड़ा जा रहा था। फिर वो हाथ जोड़ा और बोला कि जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना सुनकर वो बच्चे वहाँ से चले गए। इधर सवेरे जब मंगला आरती के लिए पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला तो देखा कि भगवान का पीताम्बरी गायब है। उन्होंने ये बात राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि रात में कोई चोर आया और पीताम्बरी चुरा कर ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लाद कर कृतज्ञता से हाथ जोड़े हुए पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राम प्रसाद जी को कुछ बात पता ही नहीं थी। जो पूछने लगे कि क्या हुआ, किस बात की माफ़ी मांग रहे हो, पर पलटू बनिया उठने का नाम नहीं ले रहा था। महाराज जी के चरणों में पड़ा पड़ा माफ़ी मांग रहा था। महाराज जी से बोलता है कि मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और ये रहा आपकी पीताम्बरी जो बच्चे मेरे यहाँ छोड़ आए थे, बड़े प्यारे बच्चे थे और इतनी रात को आपको पैसे भिजवाने की क्या ज़रूरत थी। ये सारी बातें वो बड़बड़ाए जा रहा था और राम प्रसाद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
लेकिन जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बरी देखा तो पता चला कि वो मंदिर का ही है जो गायब हुआ था। अब वो पूछने लगे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो उस बनिए ने रात वाली सारी घटना कह सुनाई। राम प्रसाद जी तो जल्दी से भागे और सीधा मंदिर में जाकर भगवान के पैरों में गिरकर रोने लगे। हे भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात को कष्ट उठाना पड़ा। आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया और मैंने जीवन भर आपकी सेवा की। उनके शब्दों में एक शिकायत भी थी कि मैंने जीवन भर आपकी सेवा की और मुझे दर्शन ना देकर उस पलटू बनिए को दर्शन देने रात को पहुंच गए। जब पलटू बनिए को इस बात का पता चलता है तो उसका हृदय भी थक से रह जाता है। जिसे वो साधारण बालक समझ रहा था वो त्रिभुवन के नाथ थे और वो पलटू बनिया उन चरणों तक नहीं पहुंच पाया, उन चरणों को छू भी नहीं पाया। अब दोनों ही बैठकर रोने लगे। इसके बाद तो आश्रम में कभी राशन की कमी हुई भी नहीं और आज तक संत सेवा चली आ रही है। और इस घटना के बाद जो पलटू बनिया था उसको वैराग्य हो गया। बाद में वही पलटू दास बनकर विख्यात भी हुआ। और इधर राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही जा रही थी। रात में शयन के समय जब वो भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वो मूर्छित हुए थे, किंतु मूर्छा अवस्था में ही वो प्रभु श्री राम के चरणों में गिरे थे, पड़े हुए थे, उनके दर्शन हो रहे थे। और श्री जानकी जी उनके आंसू पोंछ रही थी और अपनी उंगली से इनके माथे पर एक बिंदी लगाई, जिसे फिर जीतते तक उस बिंदी को उस राम प्रसाद जी ने धारण करके रखा और उसी प्रथा को आज तक उस आश्रम के सन्यासी निभाते आते हैं। और वो बिंदी वाला तिलक का प्रचलन अभी तक चल रहा है। तो वास्तव में प्रभु चाहें तो ये अभाव, ये कष्ट भक्तों के जीवन में कभी आए ही ना, परंतु प्रभु जानबूझकर इन्हें भेजते हैं ताकि हम इन लीलाओं के माध्यम से ये जो अविश्वासी जीव है उसे समझाने के लिए ये सारी लीलाएं प्रभु रचते हैं। ऐसी प्रभु की कृपा है, ऐसी प्रभु की लीला है।